नमस्कार, मैं हरि। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। चाईबासा में पीएम नरेंद्र मोदी की जनसभा आज 1 लाख से ज्यादा लोग रहेंगे मौजूद। दरअसल आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 मई यानी कि आज 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर रहेंगे। शुक्रवार को पीएम बंगाल के बोलपुर से सीधे चाईबासा पहुंचेंगे, जहां वे सिंहभूम से भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा के पक्ष में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दूं कि ये रैली 3 मई यानी कि आज चाईबासा के टाटा कॉलेज मैदान में प्रस्तावित है। इसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक इस जनसभा में लगभग 1 लाख लोग से भी ज्यादा विभिन्न जगहों से पहुंचेंगे। आपको बता दूं कि पीएम मोदी के टाटा कॉलेज मैदान में आयोजित जनसभा स्थल पर 1.5 लाख स्क्वायर फीट में पंडाल का निर्माण किया गया है। वहां पर लोगों के बैठने की 35,000 कुर्सियां भी लगाई गई है। आपको बता दूं कि पंडाल का निर्माण कारीगरों के अलावा हाइड्रा मशीन से भी किया जा रहा है। आपको बता दूं कि इस दौरान सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दूं कि टाटा कॉलेज मैदान में सुबह से ही सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। गौरतलब है कि सिंहभूम संसदीय सीट से भाजपा की प्रत्याशी गीता कोड़ा रहेंगे। गिरिडीह से निर्दलीय प्रत्याशी जयराम महतो नामांकन करने के बाद गिरफ्तार। दरअसल आपको बता दूं, गिरिडीह लोकसभा सीट से चर्चित निर्दलीय प्रत्याशी जयराम महतो को पुलिस ने बुधवार को नामांकन पत्र दाखिल करने के तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दूं, उनकी गिरफ्तारी रांची पुलिस ने विधानसभा घेराव को लेकर नगड़ी थाना क्षेत्र में दर्ज केस में जारी वारंट के आधार पर की गई है। आपको बता दें कि झारखंड में स्थानीय नीति और युवा के मुद्दों पर जोरदार आंदोलन से जयराम महतो पिछले 4 सालों में बड़े क्राउड पुलर लीडर के तौर पर उभरे हैं। आपको बता दूं, उन्हें झारखंड में सियासी तौर पर प्रभावशाली कुर्मी जाति का बड़ा नेता माना जाता है। तो वहीं आपको बता दूं कि जयराम महतो ने झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति नामक संगठन बनाया है, जिसने इस बार झारखंड की 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। आपको बता दूं, गिरिडीह सीट पर जयराम महतो के उतरने से मुकाबला त्रिकोणीय माना जा रहा है। इस सीट पर एनडीए ने मौजूदा सांसद आजसू पार्टी के चंद्र प्रकाश चौधरी और इंडिया गठबंधन ने झामो के विधायक मथुरा महतो को मैदान में उतारा है। तो वहीं बुधवार की दोपहर करीब 1:30 बजे जयराम महतो ने बोकारो में नामांकन दाखिल किया। उनके बाहर निकलते ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद उन्हें रांची लाया गया है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा से किया नामांकन। तो वहीं संजय सेठ ने रांची से भरा पर्चा। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड में लोकसभा चुनाव के दूसरे, देश के 5वें तथा तीसरे, देश के 6ठे चरण की सीटों पर चल रही नामांकन प्रक्रिया के तहत गुरुवार को तबातोड़ नामांकन हुए। आपको बता दूं कि 7 सीटों पर कुल 29 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। आपको बता दूं, इसमें 17 उम्मीदवारों ने दूसरे तथा 12 उम्मीदवारों ने तीसरे चरण की सीटों के लिए अपना अपना पर्चा भरा है। आपको बता दूं, दूसरे चरण की 3 सीटों पर शुक्रवार को नामांकन खत्म हो जाएगा। यहाँ 4 मई को नामांकन पत्र की जांच होगी तथा 6 मई तक नामांकन वापस लिया जा सकेगा। तो वहीं गुरुवार को कोडरमा में भाजपा के उम्मीदवार अन्नपूर्णा देवी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, विधायक नीरा यादव, केदार हाजरा आदि उपस्थित थे। उनके नामांकन के बाद कोडरमा के सर्कस मैदान में जनसभा आयोजित की गई, जिसमें अन्य नेताओं के साथ साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी सम्मिलित हुए। 25,000 घूस लेते धरा गया ईसीएल अभिकर्ता। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड के धनबाद में ईसीएल मुगमा क्षेत्र के सीबीएच ग्रुप के अभिकर्ता रामप्रकाश पांडे को बुधवार को सीबीआई की टीम ने कुमारडुबी कोलेरी के पुराना रेलवे साइडिंग के पास से 25,000 रुपए घूस लेते दबोच लिया है। आपको बता दें कि वह कुमारडुबी कोलेरी के आवास से परिसर में रहते हैं। आपको बता दें कि बुधवार की शाम सीबीआई की टीम ने यह कार्रवाई की। सीबीआई की टीम 3 कार पर सवार होकर आई थी। आपको बता दें कि बुधवार की शाम सीबीआई की टीम ने यह कार्रवाई की। सीबीआई की टीम 3 कार पर सवार होकर आई थी। आपको बता दें कि पांडे जाम कोलवरी में कार्यरत हैं। वह इसी कोलवरी में कर्मी संजीव कुमार सिन्हा दूसरे जगह पर ट्रांसफर लाने के एवज में 1 लाख रुपए घूस की मांग की। कर्मी ने इस बात की शिकायत सीबीआई से की थी, जिसके बाद सीबीआई की टीम पांडे का आवास और कार्यालय में दबिश दी, जिसके बाद सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। हेमंत सोरेन की बहन भी चुनावी मैदान में उतरी। जेएमएम ने झारखंड के बाहर दिया टिकट। दरअसल आपको बता दूं, जेल में बंद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बहन और झामो संस्थापक शिबू सोरेन की बेटी अंजनी सोरेन चुनावी मैदान में उतरी है। आपको बता दूं कि झामो ने बुधवार को अंजनी को आधिकारिक तौर पर लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दूं कि झामो ने अंजनी को उड़ीसा की मयूरभंज लोकसभा सीट से टिकट दिया है। पिछली बार भी उन्हें इसी सीट से प्रत्याशी घोषित किया गया था। आपको बता दें कि झामो में उम्मीदवार अंजनी सोरेन का मुकाबला भाजपा की नवाचरण मांझी और बीजद के सुदाम मरांडी से है। दिलचस्प बात यह है कि सुदाम मरांडी कभी उड़ीसा में झामो की कमान संभालते थे। ऐसे में अब झामो ने मयूरभंज से सुदाम के खिलाफ हेमंत सोरेन की बहन को उतारा है। बता दें कि भाजपा ने इस बार मयूरभंज सीट से मौजूदा सांसद और केंद्रीय मंत्री विशेश्वर टूडू को हटाकर नवाचरण मांझी को प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में अब इस सीट पर मुकाबला खास दिलचस्प होने वाला है।
एक ही बाइक पर सवार था पूरा परिवार। हादसे में 4 की मौत, 5वां गंभीर रूप से घायल। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड के चतरा जिले के पिपरावार में सड़क हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5वां बुरी तरह से जख्मी हो गया है और उसकी हालात गंभीर बनी हुई है। हादसा बुधवार देर रात पिपरावार के बेलाटांड़ चौक पर हुआ है। तो वहीं बताया गया कि होमगार्ड जवान पंकज कुमार बाइक पर पत्नी और 3 बच्चों के साथ जा रहा था। किसी अज्ञात वाहन की टक्कर से हुई हादसे में पंकज कुमार, उसकी पत्नी गुड़िया देवी, 2 बच्चों राजदीप और सलोनी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य बालक दीपराज बुरी तरह से घायल हो गया है। उसे इलाज के लिए रांची रिम्स भेज दिया गया है, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। आपको बता दें कि खलारी के डीएसपी राम नारायण चौधरी ने बताया कि घायल बच्चे को पुलिस की सहायता से इलाज के लिए रांची ले जाया गया है। होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के लोग उसकी देखभाल में जुटे हुए हैं। ब्राउन शुगर के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। दरअसल आपको बता दूं कि झारखंड के देवघर में पुलिस नशा मुक्त को लेकर अभियान चला रही है और अवैध मादक पदार्थ के सेवन करने और खरीद बिक्री करने वालों के खिलाफ एक्शन भी ले रही है। आपको बता दूं, जिले के मोहनपुर थाना क्षेत्र के पुलिस को ब्राउन शुगर को लेकर गुप्त सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस ने छापेमारी अभियान चलाया और ब्राउन शुगर के साथ 3 अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दूं, पुलिस ने बताया कि ब्राउन शुगर की कीमत 50,000 रुपये है। आरोपियों के पास से पुलिस को 2 मोटरसाइकिल, 3 मोबाइल फोन मिले हैं। तीनों अभियुक्तों का आधिकारिक रिकॉर्ड है। गिरफ्तार तस्करों की पहचान शीश कुमार, कुंदन कुमार मंडल और शरीफ शेख के तौर पर हुई है। आपको बता दें कि शरीफ शेख मुख्य सरगना है, जो बंगाल के आसनसोल और बिहार के भागलपुर से ब्राउन शुगर मंगवाता था और इधर उधर बेचा करता था। कहीं पर लू तो कुछ राज्यों में बारिश का आसार। आखिर क्या है राज्य का हाल? दरअसल आपको बता दूं, देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों में भीषण लू का अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं आईएमडी द्वारा जारी अलर्ट के मुताबिक बिहार, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के कई हिस्सों में भीषण लू चलने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने अपने अलर्ट में बताया कि पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में भीषण लू चलने की संभावना है। वहीं झारखंड, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, रायलसीमा, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुडुचेरी में अभी लू से लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है। वहीं आईएमडी के अलर्ट के मुताबिक इन सभी जगहों पर 4 मई तक लू की स्थिति बनी रह सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि उड़ीसा और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के अलग अलग इलाकों में 6 मई तक लू चलने की संभावना है। अवैध पत्थर माइनिंग में चला धांस, ऑपरेटर की हुई मौत। दरअसल आपको बता दूं, हैदराबाद कोडरमा जिले के सीमावर्ती गोविंदपुर पंचायत के ढाबा सलोनिया में बड़े पैमाने पर अवैध तरीके से संचालित खदान और पत्थर क्रेशर में गुरुवार को बड़ी घटना घट गई है। बताया जा रहा है कि ढाबा सलोनिया चौपारण क्षेत्र में ढाबा चंदवारा के 8 लोग मिलकर अवैध तरीके से माइनिंग में पत्थर का उत्खनन कर रहा था, जिसके लिए हर दिन ड्रिल मशीन लगाकर ड्रिल किया जाता था और शाम 6 से 7 बजे के बीच में हैवी पावर का ब्लास्ट कर पत्थर का निकासी की जाती थी। गुरुवार को आधा दर्जन लोग सुबह में ड्रिल करने 200 फीट नीचे माइनिंग में जाकर ड्रिल शुरू किया था कि चाल धस गया, जिसमें एक ड्रिल ऑपरेटर छोटन सिंह 55 वर्ष, पिता स्वर्गीय रामधीन सिंह, ग्राम नाजिरगंज, थाना इटखोरी, जिला चतरा के निवासी दबकर मौत हो गई। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बीजेपी को दी लास्ट वार्निंग, कहा नहीं जीतने देंगे एक भी सीट। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने जमशेदपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर जमकर हमला बोला। चंपई सोरेन ने कहा कि 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने महंगाई नाम पर वोट मांगा था। भाजपा ने कहा था कि हमें वोट दो, हम महंगाई को कम करेंगे। ये लोग गैस सिलेंडर लेकर जुलूस निकाला करते थे। उस समय गैस सिलेंडर लगभग 400 रुपये में मिलता था, लेकिन आज क्या हुआ है सभी को पता है। चंपई सोरेन ने कहा कि उन्होंने कहा था कि हम अच्छे दिन लाएंगे, हर परिवार को 15 लाख रुपए और हर साल 1 करोड़ नौकरी देंगे, लेकिन क्या हुआ, इन्हें एक भी वादा पूरा नहीं किया। इसलिए हम आपको याद दिला रहे हैं कि ये कितने बड़े जुमलेबाजी हैं। इसी तरह उन्होंने 2019 में जुमला दिया था, 2024 में भी इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ये सिर्फ गारंटी दे रहे हैं, ये जुमलों की गारंटी है, इसलिए मैं आपको सावधान करने आया हूं। माओवादियों ने चिपकाया बहिष्कार का पोस्टर। दरअसल आपको बता दूं, लोकसभा चुनाव के पहले माओवादी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें कि माओवादी चुनाव बहिष्कार का पोस्टर चिपकाकर ग्रामीणों में दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि पलामू जिले के 4 प्रखंड हुसैनाबाद, हैदरनगर, मोहम्मदगंज और पांडु के इलाके में माओवादियों की ओर से चुनाव बहिष्कार का पोस्टर चिपकाया गया है। पोस्टर सरकारी भवन पर चिपकाकर स्वास्थ्य पर सवाल उठाया और पोस्टर चिपकाए जाने की सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हुए और सभी जगहों से पोस्टर हटाकर इसे चिपकाने वाले की तलाश शुरू कर दी है। पति की गिरफ्तारी पर क्या बोली कल्पना सोरेन। दरअसल आपको बता दूं कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन गुरुवार को कहा कि उनके पति की गिरफ्तारी की उम्मीद नहीं थी और ऐसा होने से झारखंड मुक्ति मोर्चा और परिवार हैरान रह गया था। आपको बता दूं कि पीटीआई को दिए इंटरव्यू में कल्पना सोरेन ने कहा कि झुकना आदिवासियों के डीएनए में नहीं है और हेमंत सोरेन मजबूत होकर उभरेंगे। कल्पना सोरेन ने कहा कि हेमंत सोरेन निर्दोष है और भाजपा सरकार के पूर्व नियोजित षड्यंत्र में फंसे हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करते हुए कहा कि झारखंड की जनता आक्रोशित है, वह राज्य के खनिज संसाधन
संसाधनों को लूट रही है, भाजपा को उखाड़ फेंकेगी। तो वही कल्पना सोरेन ने कहा कि हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और हम उनके जमानत पर बाहर आने और लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने का इंतजार कर रहे हैं। वह निर्दोष हैं और केंद्र में भाजपा की सरकार की ओर से पूर्व नियोजित साजिश में फंस गए हैं। पति के जेल जाने के बाद पार्टी के लिए नए चेहरे के रूप में उभरी कल्पना सोरेन ने भाजपा को अत्याचारी ताकत का करार दिया और कहा कि वह विपक्ष को दबा रही है।